तरफ से यह फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया उस याचिका पर जिसमें इस रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ईसी के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के काम को रोका नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है। लिहाजा उसको यह पूर्ण अधिकार है कि वो स्वतंत्र तरीके से अपना काम करे। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, आज एक लंबी चौड़ी बहस हुई, सुबह से शुरू हुई और लंच के बाद भी जो है तमाम विपक्षी पार्टियों के वकीलों ने दलील रखी। फिलहाल चुनाव आयोग ने साफ किया है कि चूंकि वोटरों से ही चुनाव आयोग का अस्तित्व है, ऐसे में वो चाहेगा कि अधिक से अधिक वोटर जुड़े। लेकिन 2003 के बाद से तकरीबन 70 लाख लोग जो हैं वो बिहार छोड़कर जा चुके हैं और ऐसे में ये तय करना जरूरी है कि बिहार में इस वक्त कौन वोटर है और कौन नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि वो भारत में लोगों की नागरिकता तो तय नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये जरूर देखेगा कि भारत के नागरिक ही वोट देने का अधिकार दे। हालांकि चुनाव आयोग चाहता था कि ड्राफ्ट लिस्ट जो है प्रकाशित ना हो। हालांकि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 28 जुलाई के आसपास रखी है ताकि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होने से पहले इस मामले पर सुनवाई हो जाए। हालांकि इसी सुनवाई के अंतिम में जो है चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आधार को भी इन 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करे, जिस पर चुनाव आयोग के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि वो इसे लिखित आदेश में ना लिखे। फिलहाल जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रहा है वो पर्याप्त चलेगा। चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोई भी योग्य वोटर नहीं छूटेगा। 90 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसके अलावा चुनाव के कुछ दिन पहले तक भी इस बात की छूट होगी कि कोई मतदाता जो छूट रहा हो वो फॉर्म 6 भरकर जो है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकता है। और फिलहाल चुनाव आयोग ने यह भी लिखाया है कि आरपी एक्ट 1950 और इसके अलावा अनुच्छेद 14, 21, 324, 325 और 326 संविधान के इन सभी प्रावधानों के तहत जो है फिलहाल जो है वो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं का ध्यान दे रहा है। और चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि हम एक स्वतंत्र आयोग के यानी कि चुनाव आयोग के किसी भी काम में फिलहाल दखल नहीं देने जा रहे हैं और चुनाव आयोग के विवेकाधिकार पे भी कोई सवाल नहीं। और ये बात भी साफ हुई कि आरपी एक्ट के तहत ही जो है वो एसआईआर यानी कि स्पेशल प्रावधान है और उसका मॉड्यूल क्या होगा, वो कैसे किया जाएगा, ये चुनाव आयोग ही तय कर सकता है। ये बात भी चुनाव इस सुनवाई के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाला बागची ने अपने आदेश में कहा। तो फिलहाल 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची थे, उन्होंने फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब ये हुआ गौरव की जो विपक्ष की तरफ से याचिका थी या जो याचिकाएं दायर की गई थी वो धराशायी हो गई हैं। आप देखिए, अभी इन याचिकाओं का निपटारा नहीं हुआ है, यानी इन याचिकाओं के अन्य मुद्दे पर सुनवाई होगी। लेकिन चुनाव आयोग का यही कहना था कि अभी चूंकि इसमें समय है और इलेक्टोरल बनाने का काम किया जा रहा है तो इसमें फिलहाल दखल ना दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलेक्टोरल रोल को फाइनल करने में कोई दखल नहीं दिया है, लेकिन जब इस मामले में जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होगा तो उसके पहले जरूर चुनाव आयोग सुनवाई करेगा और वो स्टेटस रिपोर्ट लेकर यह तय करेगा कि आखिर कितने प्रतिशत जो मतदाता हैं उनका नाम जो है वो शामिल कर लिए गए। 2003 तक की सूची के मतदाताओं को किसी तरह का दस्तावेज नहीं देना है, उसके बाद के मतदाताओं को दस्तावेज देने हैं जिनमें 11 डॉक्यूमेंट है और उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन ये भी बार बार साफ किया गया कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता की पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक विशिष्ट पहचान पत्र है। ओके, ठीक है गौरव। अब बने रहे हमारे साथ रविकांत राय, हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, कई दिनों से हो हल्ला चल रहा था। देखिए विद्या, सुनवाई के दौरान सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरीके से न्याय संगत है और वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि मनमाने ढंग से जो मतदाता सूची है उसको तैयार कर रहा है चुनाव आयोग, उसको एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। जहां तक बात है कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, टाइमिंग को लेकर, प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। ये हो सकता है, लेकिन जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पूरी तरीके से उसके कार्यक्षेत्र में आता है और
जो भी मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो चुनाव आयोग उसको मांग सकता है, ये उसका अधिकार है। तो एक तरीके से जिस बात को लेकर जो विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उनको यहां पर झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी इस चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं। जी रविकांत, तो ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। रिवीजन मामले में, वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में याचिका दायर की गई थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकार क्षेत्र में आता है इलेक्शन कमीशन के, लिहाजा इसको रोका नहीं जाना चाहिए, इस प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए।